हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन पे। आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम समझेंगे, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। इससे पहले दोस्तों हमने ट्रिगोनोमेट्री का 2-3 चैप्टर थे, जिसको हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चंस भी हमने उस पर सॉल्व कर चुका है एंड उसके फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, उसको हमने अच्छे से समझा था। और जो कोनों का मान है उसको भी दोस्तों हमने देखा था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पे। ठीक है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी में जो दो चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से पहले समझना होगा, बिकॉज जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें 100% इसका जिक्र होगा। ठीक है, और वो टॉपिक है, जो पॉइंट है दोस्तों, वो है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले हमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरह समझना होगा, बिकॉज जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सब में इसका जिक्र रहता है और इसी पे आधारित क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला है इसमें उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें उन्नयन कोण रहेगा और आपको पता ही नहीं होता क्या है, तो फिर अब दिक्कत होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है उन्नयन कोण। सपोज कीजिए कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है, सपोज कि मीनार जिससे चोटी रहता है, और आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं इसको, देखिए दो लाइन होगा। आप सिर्फ अगर आप देखेंगे, एक तो जो क्षैतिज रेखा बनेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और एक जो आपका ऊपर की ओर सर करके देखेंगे आप, ये लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं इसको, जो हम देख रहे हैं ये लाइन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो दोस्त कोण होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, जब इसका उल्टा हम बात करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है कि आप ऊपर है, सपोज कीजिए आप यहाँ पे हैं, अभी आप कहाँ हैं, यहाँ पे हैं, और कोई ऑब्जेक्ट जो है, नीचे कोई वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, जिसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या हो, लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। तो इसके बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अभी देखिए इसमें, अभी क्वेश्चन जैसे रहता है इसमें, आप सपोज कीजिए एक मीनार है। मीनार कुछ हाइट का होगा दोस्तों। ठीक है, अभी जैसे इसका मीनार का जो टॉप पॉइंट है, जो शीर्ष है उसका, और जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके ये बीच का कोण है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन जनरली दिया रहता है कि 60 डिग्री पे आप देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको ये दिया रहेगा कि 50 मीटर दूरी पे है। जो मीनार का जो बेस है, आधार है, उसे आप 50 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, और जो आप देख रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो उन्नयन कोण है, वो सपोज के 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, इस तरह जनरली क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आप दो चीज समझ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तीसरा चीज क्या है दोस्तों, जो हमने कोणों का जो मान ज्ञात किया था, हमने जो याद किया था, हमने 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो बेसिकली दोस्तों जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें, जनरली तीन ही इसमें रहता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जिसको आपने बहुत ही अच्छे से, मुझे लगता है आपको याद होगा। ठीक है, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, बस 30, 45, 60 इसी का जिक्र होते रहता है। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो आप नहीं याद है तो आप इससे पहले वाले जो वीडियो है आप उसको देख करके एक बार फिर से रिवाइज कर ले, और 100% आप उसको याद कर ले, बिकॉज 100% इसका यूज होगा। ठीक है, चलिए, कुछ अलग सा पॉइंट है दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज जब आप कंपटीशन का जब तैयारी करते हैं तो उसमें आप टाइम बहुत कम रहता है एंड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं, तो जितना ज़्यादा आप शॉर्ट में उसको कर सकते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा रहता है, बिकॉज आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा। और एसएससी सीजीएल में दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से दो क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। दो क्वेश्चन रहता है, एक से दो क्वेश्चन 100% रहता है। और बाकी जो प्रतियोगी एग्जाम है दोस्तों, जितने सारे कंपटीशन का बाकी भी एग्जाम्स हैं, उसमें भी क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ है जिसको हम देखेंगे, और ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको टाइम उसमें कम लगेगा। ठीक है, चलिए, सपोज कि दोस्तों, एक तो पहले देख लीजिए, मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज दोस्तों, क्या है, समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें कौन सी का जो ये मान जो है, कौन सी इसका टू, मैंने क्या मान लिया, थीटा। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों इसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप एक, जैसे क्वेश्चन जनरली रहेगा कि एक मीनार है और उसका आप जो मूल आधार से, मतलब आधार से 50 मीटर दूरी पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, 10 60 डिग्री करके लंबट आधार करके निकाल सकते हैं। बाकी बट अगर आपको ये ट्रिक अगर पता है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, तो उससे आप देखते के साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए, देखिए इसमें
क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है। एबीसी में कौन सी इसका हो गया, थीटा डिग्री। ठीक है, जब थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, थीटा का मान 45 डिग्री, तो जो तीनों का जो अनुपात होता है लंब आधार कर्ण, यानी कि जो मैंने बताया था आपको, जो कोण है उसके सामने भुजा क्या होता है समकोण त्रिभुज में, वो लंब हो जाता है। सपोज अगर ये थीटा आप इसको मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, बीसी, ये हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको थीटा माना है तो इसके लिए लंब क्या है, ए बी, तो लंब ए बी, आधार बीसी और कर्ण ए सी, तीनों का जो अनुपात हो दोस्तों 1:1:√2। ठीक है, ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी इक्वल टू 1:1:√2। ठीक है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सपोज कीजिए कि अगर आप एक मीनार की ऊंचाई अगर सपोज कि 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, अगर और आप मीनार के आधार से कुछ दूरी पे खड़े हैं और वहाँ से आप 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो पूछे कि आप कितने दूर पे, मीनार के आधार से आप कितने दूर पे खड़े हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा, तो आप कर सकते हैं क्या है, 60 डिग्री मैंने बता दिया, तो दूसरा उठ जाएगा, दूसरा इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा। अगर 45 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर की दूरी पे है। अगर ये 10 मीटर है तो इसका हाइट मीनार का, तो इसका आधार से कितने दूर पर आप हैं, 10 मीटर पे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब थीटा इजकल टू 30 डिग्री हो, थीटा कितना 30 डिग्री हो, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए सी इजकल टू क्या होगा, 1:√2 सॉरी √3, ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए सी इजकल टू हो जाएगा 1:√3:2। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन इसमें कैसे दोस्तों रह सकता है कि सपोज कि सेम उसमें क्वेश्चन रहेगा, आपने इसे 45 डिग्री है, दूसरा सपोज 30 डिग्री का दिया हुआ है, और आप क्या है कि सेम एक मीनार है जिसका हाइट मालूम है आपको 10 मीटर का हाइट है या 15 मीटर का हाइट है, और आप मीनार के आधार से कुछ दूरी पे खड़े हैं। ठीक है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री है, तो वहाँ पे ये बोलेगा क्वेश्चन में कि आप कितने दूर पे खड़े हैं, मीनार के आधार से आप कितने दूरी पे खड़े हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मीनार का छाया रह सकता है, जो छाया बनता है उसका 30 डिग्री उस पे उन्नयन कोण है, तो मीनार की जो छाया है, छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन रह सकता है। तो उसमें दोस्तों क्या रहता है कि ए बी अनुपात बी सी अनुपात ऐसी देख लीजिए, 1:√3:2 है, सब कुछ अगर 15 मीटर है, आप 30 डिग्री एंगल पे इसका छाया बन रहा है, तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, बी सी देखिए √3 यानी कि 10√3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी हो सकता है हर समय तो ऊंचाई तो नहीं दिया रहेगा, हो सकता है कि दूरी दिया हुआ है कि आप 20 मीटर की दूरी पे आप खड़े हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि एक मीनार का उसके मूल आधार से मतलब 50 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब एक मीनार है जिससे 50 मीटर की दूरी पर उसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें पूछता है ए बी क्या होगा, मतलब मीनार की ऊंचाई हो क्या होगा इसमें, तो देखिए इसमें, तो यहाँ पर मैंने एक और लिखा है बी सी अनुपात ए बी अनुपात ए सी इजकल टू 1:1/√3 इसमें आप कहते हैं बी सी दिया हुआ है, मतलब जो है कि ये दूरी दिया हुआ है कितना 50। ठीक है, तो आंसर ए बी मतलब ऊंचाई आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा 50/√3। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टाइम कम रहता है कंपटीशन में, खास करके आप ऐसा नहीं कि आप अगर आप 10th के स्टूडेंट अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं कि आप लिख सकते सीधा इसका आंसर 50/√3 ऐसा मीटर मत लिख देना, आप उसको फिर प्रोसेस सॉल्व करना। बट कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं या फिर कंपटीशन जब इस तरह क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको ये याद है अगर थीटा अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो लंब आधार और जो कर्ण का जो है अनुपात जो होता है कि इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको दूरी दिया हुआ है आधार से, तो आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1/√3 यानी कि 50 दिया हो तो 50/√3 मीटर। ठीक है, चलिए अभी तीसरा क्या है कि सपोज कीजिए कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया कि एक मीनार है जिसका आधार से जो है 50 मीटर दूरी पे आप खड़े हैं, और वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, तो फिर इसका चेंज हो जाएगा ऊंचाई इसका। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपको इसमें फिर से वही बी सी दिया हुआ है यानी कि आधार पहले दिया हुआ है, तो देखिए इसलिए इसका क्या हो, क्योंकि उसको आप एक आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप √3 दिया तो इसको क्या कीजिए √3 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, इसमें √3 से कर दीजिए, 1 हो जाएगा 1/√3, सेम चीज़ को आप लिख सकते हैं ना
ये हो जाएगा 1/√3, जिसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में सेम चीज़ को लिखा है मैंने। अगर आपको सपोज कि अगर BC दिया होता है, इसको BC को आप 1 बनाइए पहले, ठीक है, आधार को 1 बनाए, तो क्या कट बनाए, कैसे बनाएंगे, √3 से भाग दे देंगे, सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 60 डिग्री दिया हुआ है तो त्रिभुज ABC में देख लीजिए क्या होता है, AB अनुपात BC अनुपात AC इक्वल टू होता है 1 अनुपात 1/√3 अनुपात √2/√3। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए इसमें आप इसमें देख लीजिए, जब थीटा 30 डिग्री, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर बाद में। अब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें 30 डिग्री देखिए, यहाँ 60 डिग्री है। जब हमने आधार को इसमें क्या क्या हमने किया था, 1 लेके चला है, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ 30 डिग्री इक्वल टू इसका वैल्यू कहाँ पे सेम इधर 60 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है, देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू 1 अनुपात 1/√2 अनुपात 2/√3, ठीक है। सेम जब इसमें रहेगा तो आप कर सकते हैं, अगर 50 मीटर की आप दूरी पे खड़े हैं, अगर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो उस टाइम पे ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 50√3, ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा 50√3, चेंज हो गया। 45 डिग्री था तो कितना, सॉरी 30 डिग्री था तो कितना था उसका, 50/√3 मीटर इसका मीनार का ऊंचाई था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, उस मीनार की ऊंचाई कितना है, 50√3, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सेम डिस्टेंस पे अगर चेंज हो जाता है, अगर 60 डिग्री का बन रहा है तो, ठीक है। अगर मीनार की सपोज के पहले मीनार की ऊंचाई आपको दिया हुआ है, तो आप कितने दूरी पे खड़े हैं, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 50/√3 मीटर, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस तरह का क्वेश्चन सर आता है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये रहता है कि सपोज कीजिए कि एक मीनार है, ठीक है, या टावर है, उसका क्या होता है जब 60 डिग्री पे, जो 60 डिग्री पे उसका छाया बन रहा है, ठीक है, बाद में कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, जो पहले उन्नयन को 60 डिग्री था, बाद में चेंज हो गया 45 डिग्री। तो क्या होता है, छाया की लंबाई क्या होता है, कुछ 10 मीटर 15 मीटर x मीटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह का रहेगा कि एक मीनार है, एक टावर है, जिसकी छाया एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पे छाया 30 मीटर का है, ठीक है। लेकिन जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, 60 से 45 डिग्री हो जाता है, तो 10 मीटर और बढ़ जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कंडीशन इसमें देख लीजिए, जब थीटा, इसमें देखिए, इसको मैंने फिगर बना दिया, AB मान लीजिए आप मीनार है, ठीक है, उसका इनिशियल जो छाया था पहले BE था, ठीक है, इनिशियल छाया क्या था, BE था, जब एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि छाया की लंबाई बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, कितना हो गया, θ2 हो गया, ठीक है। तो इस सब में से आपको दोस्तों 2-3 चीज़ दिया रहेगा, दोनों θ1 θ2 दिया रहेगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले था, बाद में कितना चेंज हुआ वो दिया रहेगा, और छाया की लंबाई कितना बढ़ जाता है, ठीक है, वो दिया रहेगा, ठीक है। तो बोला गया इसमें जो इसका टावर या फिर मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो उसको कैसे ज्ञात कर, देखिए 2-3 ट्रिक है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको। आप ऐसे नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये जनरली 10th में इस बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, एंड कंपटीशन में तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कंडीशन है दोस्तों, जब θ1 60 डिग्री एवं θ2 30 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि जब आप 60 डिग्री एलिवेशन पर आप खड़े थे, ठीक है, या फिर 60 डिग्री एलिवेशन पर जो इसका छाया बन रहा था, जब ये चेंज होकर के 30 डिग्री पा जाएगा, तो सपोज कीजिए इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि लंबाई है, कितना बढ़ गया, इसका x मीटर बढ़ गया, ठीक है। या फिर आप जब पहले 60 डिग्री एलिवेशन जब आप देख रहे थे मीनार को, ठीक है, उसके बाद आपने x मीटर की दूरी से दूर जा करके, जहाँ पहले आप खड़े थे उससे दूर जा करके जब आप मीनार को देखते हैं, तो उस टाइम पे सपोज कीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा AB इक्वल टू √3/x, ठीक है, √3/2 इंटू जितना मीटर का ये जो छाया बढ़ता है या फिर जितना आगे पीछे होते हैं, पीछे हो जाते हैं, वो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऊंचाई इससे निकल जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है, जब θ1 सपोज के 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब पहले क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई जो AB इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x/2 इंटू 3 + √3, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं इसको आप, यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए, √3/2
इंटू एक्स इंटू यहाँ कितना बच जाएगा √3 बच गया और यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है, √3 + 1 इतना भी लिख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, जब एंगल ऑफ एलिवेशन, इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहला उन्नयन कोण θ1 45 डिग्री है वो चेंज हो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है x मीटर का, तब जाकर के इसका जो ऊंचाई होगा AB = x/2 × √3 + 1, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके, आप नॉर्मल जब रहेगा एग्जाम में तो मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए क्या है इसमें, पहले 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत है, ठीक है। तो सपोज कि θ1 कितना हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ, θ2 30 डिग्री। कंडीशन 1 के लिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा AB/BE इक्वल टू AB/BE, ठीक है। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू AB/BE। हमें किसका वैल्यू निकालना है, AB ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको, आप एक लाइन और बढ़ा के लिख दीजिए, इसलिए AB = √3 BE, इसलिए BE = AB/√3, ठीक है, ये हो गया। देखिए और अब लीजिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 θ2 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू AB/BC, ठीक है, और 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB/BC। अब देखिए दोस्तों हम BC क्या लिखते हैं B + C, ठीक है, ये हो गया 1/√3 इक्वल टू AB/BE + C। देखिए B का वैल्यू हमने निकाला है AB/√3, लिख सकते हैं इसको, प्लस C का आपको दिया हुआ है x मीटर x, ठीक है, इसलिए √3AB इक्वल टू AB/√3 + x, ठीक है। अभी आपको एक तरफ कर लीजिए, इसलिए आप लिख सकते हैं x इक्वल टू √3, ठीक है, AB - AB/√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, आप AB कॉमन ले लीजिए, यहाँ से AB कॉमन लीजिए, क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा √3 - 1/√3, ठीक है। अब लेकिए AB/√3, अब इसको हल कर लीजिए, √3 तो √3 कितना हो जाएगा 3 - 1/√3 इक्वल टू 3 में से गया तो 2 2 AB/√3 x, ठीक है, यानी कि x√3 इक्वल टू 2AB, इसलिए AB इक्वल टू x/2√3, ठीक है, आ गई है। इसी को हमें निकालना था। अगर आप इस तरह से सॉल्व करते, एग्जाम अगर इस तरह क्वेश्चन आता, अगर आप इस तरह सॉल्व करते इतना टाइम लगता आपको, ठीक है, बट आप अगर आपको ये पता है याद है तो अगर बस कंडीशन आपको 2-3 चीज़ ही याद रखना है, θ2 बस आपको याद रखना है 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो उस टाइम ऊंचाई क्या हो जाएगा √3/2 × x, सिंपल है। आप ऐसे इतना टाइम आपका सेव हो जाएगा, बहुत ही आसान से आप निकाल सकते हैं। सेम दोस्तों सेम कंडीशन के लिए जब θ1 60 डिग्री दिया रहेगा, θ2 45 डिग्री दिया हुआ है, तो जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे ऊंचाई जो x/2 × √3 + √3 और √3/2 × x × √3 + 1, ठीक है, ये ऊंचाई आ जाएगा। जब कंडीशन आपको दिया हुआ θ1 60 डिग्री एंड 2 θ2 = 45 डिग्री। थर्ड कंडीशन जब दिया रहेगा
θ1 इजकल टू 45 डिग्री, θ2 30 डिग्री। जब आपको फिर से इसी तरह से जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऊंचाई निकल जाएगा ए बी इजकल टू यहाँ पे x/2 इंटू √3+1। बहुत ही आसान है दोस्तों। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करें, दो बार आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में।